प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए यूपीटीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास में आज हम लोग अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। यदि आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वीडियो वहां पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्रों पर शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज हम प्रश्न नंबर 56। पहले क्लास में हम लोगों ने 55 प्रश्नों पर चर्चा किया है। आज हम लोग उसके आगे की श्रृंखला प्रश्न नंबर 56 से देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है कि अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। इसमें पूछ रहा है कि अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना स्वयं का वृत्तांत लिखा है। तो किसमें लिखा है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि बिहारी बिहारिणी में, दूसरा ऑप्शन दिया है बिहारी शतकम में, तीसरा ऑप्शन दिया है बिहारी बिहार में और चौथा ऑप्शन दिया है कि शिवराज विजय में। तो शिवराज विजय की हम बात करें तो शिवराज विजय जो है कि अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, मगर इसमें उन्होंने अपने स्वयं के निजी जीवन वृत्तांतों का वर्णन नहीं किया है। शिवराज विजय जो है कि एक उपन्यास है और यह पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इसमें वीर शिवाजी और महाराष्ट्र केसरी के चरित्र का कुशलता पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके नायक जो हैं कि शिवाजी हैं। यह शिवराज विजय 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। शिवराज विजयम जो है कि 1870 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित ये 1901 में जाकर हुआ था। इसके प्रमुख पात्रों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख पात्र जो हैं कि शिवाजी हैं जो कि नायक ही हैं इसके, गौर सिंह हैं, श्याम सिंह हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं, योगी राज हैं, यमन युवक है और सवर्णी कन्या है। इस तरह से इत्यादि और कई सारे लोग हैं इसके पात्रों में। और शिवराज विजय हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है, जिसका प्रथम निश्वास हमें पढ़ना है और इसके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो शिवराज विजय भी जो है कि वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके विषय में भी हमें कुछ न कुछ जानकारियाँ होनी ही चाहिए। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं कि बच गया है 3 विकल्प की बिहारी बिहारिणी में, बिहारी शतकम में और बिहारी बिहार में। तो ऑप्शन अब देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 3 ऑप्शन बच जाता है कि बिहारी बिहारिणी में, बिहारी शतकम में और बिहारी बिहार में। तो बिहारी बिहारिणी इनकी रचना नहीं है और बिहारी शतकम भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हमारा बिहारी बिहार में। तो बिहारी बिहार जो है कि यह कुंडलिया छंद में निबद्ध है और इसमें ही इन्होंने अपने जीवन वंश मतलब अपने स्वयं के निजी जीवन के वृत्तांतों का वर्णन किया है। तो प्रश्न नंबर 56 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाता है कि बिहारी बिहार में। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 की। तो प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है कि अलका, दूसरा दिया है उज्जैनी, तीसरा दिया है दसपुर और चौथा दिया है विदिशा। तो कालिदास ने सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया है, किस नगरी का वर्णन किया है? तो जो अलका दिया है तो अलका का नहीं किया है, दसपुर का नहीं किया है, विदिशा का नहीं किया है। वर्णन इन तीनों का मिलेगा मेघदूत में, दसपुर, अलका, विदिशा, लेकिन सर्वोत्कृष्ट वर्णन जो है उज्जैनी का मिलता है। और यही कारण है कि कुछ विद्वानों के मत ये भी कहते हैं कि कालिदास का जन्म उज्जैनी में ही हुआ है। तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि पूर्व मेघ में कालिदास ने उज्जैनी नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को।
प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि किस पर्वत का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है। तो इस नहीं को बड़ा ध्यान देना है। अचानक से बड़े लोग ये लगा देते हैं कि हाँ ये भी है, ये भी है। तो ये नहीं वाला विकल्प ऑप्शन जो है इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि किस पर्वत का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है। तो पहला दिया है कि आम्रकूट और कैलाश, दूसरा दिया है हिमालय और विंध्य, तीसरा दिया है देवगिरी और रामगिरी, चौथा दिया है निश्चयगिरी और उच्चयगिरी। तो आम्रकूट और कैलाश का भी वर्णन हुआ है। वो बताता है कि कैलाश पर्वत के सामने उनका नगर है अलकापुरी, तो इसका भी वर्णन हुआ। ये हिमालय और विंध्य का भी हुआ है। देवगिरी और रामगिरी है, तो रामगिरी पर्वत पर यक्ष अपने श्राप के दिनों में वहीं निवास करता है, तो इसका भी वर्णन मिला है। निश्चयगिरी पर्वत का भी वर्णन मिला है, लेकिन उच्चयगिरी पर्वत का वर्णन नहीं मिला है मेघदूत में कहीं भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है कि ये जो गलत है वही सही है। तो प्रश्न नंबर 58 का विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि मेघदूत में किस पर्वत का वर्णन नहीं किया गया है। तो निश्चयगिरी और उच्चयगिरी पर्वत का वर्णन नहीं किया गया है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की। पहला ऑप्शन दिया है सार्वभौम संस्कृत समाज की, दूसरा ऑप्शन दिया है बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की, तीसरा ऑप्शन दिया है संस्कृत भारती समाज की, चौथा ऑप्शन दिया है संस्कृत कथा वाचन समाज की। तो अंबिका दत्त व्यास ने जो रचना किया था तो वो बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किए थे। सार्वभौम संस्कृत समाज की स्थापना नहीं किए थे, संस्कृत भारती समाज की स्थापना नहीं किए थे, संस्कृत कथा वाचन समाज की स्थापना नहीं किए थे। स्थापना किए थे तो बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की। तो प्रश्न नंबर 59 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को कि एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण, एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली। पहला ऑप्शन जो दिया है घटिका शतक, दूसरा दिया है शतक घटी, तीसरा दिया है शतक महारथी और चौथा दिया है घटक शतकी। तो 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि प्राप्त थी। तो प्रश्न नंबर 60 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि घटिका शतक की उपाधि प्राप्त थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। विसर्जनीय सह इस सूत्र के अनुसार खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है। पहला ऑप्शन दिया है रेप, दूसरा दिया है सकार, तीसरा दिया है उकार और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। 3 विकल्प हमारे पास बच गए हैं। तो इसका विसर्जनीय से स इत्र सूत्र के अनुसार खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। तो प्रश्न नंबर 61 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि सकार आदेश होता है। अब प्रश्न नंबर 62 देखें तो प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि विष्णु त्राता का ससंधि रूप होगा। विष्णु त्राता, दूसरा विकल्प दिया है विष्णु त्राता और तीसरा दिया है विष्णु त्राता और चौथा दिया है विष्णु त्राता। तो इसका ससंधि रूप होगा विष्णु धन त्राता का ससंधि रूप जो होगा तो वो विष्णु त्राता होगा। तो प्रश्न नंबर 62 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि विष्णु त्राता।
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63 को। तो प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण जो पहला ऑप्शन दे दिया है प्रत्येकम, दूसरा दे दिया है एकैकः, तीसरा दे दिया है उपेंद्र और चौथा दे दिया है भानुदय। तो दीर्घ संधि का उदाहरण जो होगा हमारा, तो प्रत्येकम नहीं होगा, उपेंद्र नहीं होगा, एकैकः भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा कि भानुदय। भानुदय किसे, भानु प्लस उदय और उ प्लस उ मिलके दीर्घ उ हो जाएगा। जब दो ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ उ और उ मिलकर बड़ा उ हो गया, इसलिए प्रश्न नंबर 63 का विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि भानुदय। अब हम देखें प्रश्न नंबर 64 को। तो प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि ईतो अपि इस पद में संधि है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि पूर्व रूप संधि है, दूसरा दिया है कि पर रूप संधि है, तीसरा दिया है प्रकृत भाव संधि है और चौथा दिया है कि गुण संधि है। तो गुण संधि को हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है आद गुण। और इसमें क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर या अल हो जाता है तो उसमें गुण संधि होता है। तो इसमें कहीं ए, ओ और अल हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब हम देखें प्रकृत भाव संधि को। तो इसका सूत्र होता है कि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। तो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम इसका सूत्र होता है। इसमें क्या होता है कि प्लुत और प्रगृह्य वर्णों का प्रकृत भाव होता है। यदि बाद में कोई स्वर आए तो प्लुत या प्रगृह्य वर्णों के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो उसमें प्रकृत भाव संधि होती है। और प्रकृत भाव का अर्थ होता है कि उसमें कोई संधि न होना, अर्थात कोई परिवर्तन न होना। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब बच गया है कि पर रूप संधि। तो पररूप संधि का सूत्र जो होता है एंग पररूपम होता है। इसमें क्या होता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ तथा एंग से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर पररूप संधि हो जाता है। ए या ओ तथा एंग से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर पररूप संधि हो जाता है। जैसे इसमें प्रोसती हो जाएगा हमारा, प्रोसती और इत्यादि बहुत सारी एग्जाम्पल इसके हैं। अब कोई डिजिटल बोर्ड या कोई बोर्ड है नहीं जिस पे समझाया जा सके, अब बुक पे कितना ही बताऊंगी। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है। इसमें होता है कि जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो अ का पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अ वर्ण ए या ओ में मिल जाता है और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह बन जाता है। कह रहा है कि जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो अ का पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अ वर्ण ए या ओ में मिल जाता है तो वहाँ अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि पूर्व रूप संधि है। ईतो अपि इस पद में हमारी पूर्व रूप संधि है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि अयादि संधि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है भानुरुदेति, दूसरा ऑप्शन दिया है सूर्योदय, तीसरा ऑप्शन दिया है भवति
और चौथा ऑप्शन दिया है यद्यपि। तो पहले ये देखा जाए कि अयादि संधि क्या होती है। तो अयादि संधि का सूत्र होता है कि एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, यह अयादि संधि का सूत्र होता है। इसमें एच प्रत्याहार ए ओ आई औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ तथा ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो इसमें आव हुआ कहाँ है, तो ये देखिए भवती, अव यहाँ हो गया है। तो अव किसके स्थान पर हुआ है, तो ओ के स्थान पर अव हो गया है। तो प्रश्न नंबर 65 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि भवती। अयादि संधि का उदाहरण है तो भानुरुदेति, सूर्योदय, यद्यपि, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा कि भवती अयादि संधि का उदाहरण है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है दयार्थी, दूसरा दिया है यथेव, तीसरा दिया है जलोर्मी और चौथा ऑप्शन दिया है अद्यव। तो ऊपर ही इसके प्रश्न नंबर 64 में हम लोगों ने देखा कि गुण संधि का सूत्र आद गुणा होता है। इसमें अ, ई, उ और आए तो इनके स्थान पर ए, ओ, अर या अल हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 66 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि जलोर्मी गुण संधि का उदाहरण है, तो जलोर्मी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि वृद्धि संधि है। पहला ऑप्शन दिया है प्राच्छति, दूसरा दिया है ऋणायणम, तीसरा दिया है अच्छौहिड़ी और चौथा दिया है कि सभी में। पूछ रहा है कि वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं, पहले ये हम लोग देख लें कि वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि, एक होता है कि वृद्धिरादैच। तो ये गुण वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है और जो वृद्धि रेचि होता है ये वृद्धि संधि का सूत्र होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो इनके स्थान पर ऐ हो जाता है और जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो इनके स्थान पर औ हो जाता है, यानी कि उस शब्द में वृद्धि हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 67 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि यहाँ सभी में वृद्धि हुई है। प्राच्छति में भी वृद्धि हुई है, ऋणायणम में भी वृद्धि हुई है और अच्छौहिड़ी में भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 67 का विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि सभी में। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि परार्थाभिधान क्या है। पहला ऑप्शन दिया है वृत्ति है, दूसरा दिया है विग्रह है, तीसरा दिया है कारक है और चौथा ऑप्शन दिया है कि क्रिया है। तो न ही क्रिया है, न ही विग्रह है और न ही कारक है। परार्थाभिधान वृत्ति है। तो प्रश्न नंबर 68 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि परार्थाभिधान वृत्ति है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69 को। 69 कह रहा है कि वृत्त्या अर्थावबोधकम वाक्यम क्या है। दिया है प्रतिपादिक है, दूसरा दिया है कारक है और तीसरा दिया है विग्रह है और चौथा दिया है कि क्रिया है। वृत्त्यार्थावबोधकम, तो यह जो क्या है कि यह विग्रह है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि विग्रह है, न ही प्रतिपादिक है, न ही कारक है और न ही क्रिया है। तो 69 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि भूतपूर्व में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास है, दूसरा दिया है कर्मधारय समास है, तीसरा दिया है कि अव्ययी भाव समास है और चौथा दिया है
सुपा समास है। तो तत्पुरुष समास पहला ऑप्शन हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तो इस समास में क्या होता है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद और गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है कि पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे होता है कि गंगा तटम, गंगा का तट, पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वो तत्पुरुष समास होता है। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होता है कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य का समान अधिकरण हो, विशेषण और विशेष्य का समान अधिकरण हो, उसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अर्थात पीताम्बर। अब तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कि अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है कि इसमें जो होता है कि समस्त पद में पूर्व पद अव्यय अथवा प्रधान होता है, पूर्व पद ही इसमें अव्यय भी होता है और पूर्व पद ही प्रधान भी होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। और ये दिया है हमारा सुपा समास। सुपा समास क्या होता है कि जब दो सुबंत पदों का समास हो तो उसे सुपा समास कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में सुपा या सुबंत का अर्थ होता है कि किसी शब्द का रूप जो विभक्तियों के अनुसार बदलता है। सुबंत का अर्थ होता है कि किसी शब्द का रूप जो विभक्तियों के अनुसार बदलता है। तो जब दो सुबंत पदों का समास हो तो उसे सुपा समास कहते हैं। जैसे हमारा दिया है भूतपूर्व और इसमें एग्जाम्पल में लिए तो पूर्वोक्तः। तो प्रश्न नंबर 70 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि भूतपूर्व में कौन सा समास है। तो भूतपूर्व में हमारा सुपा समास है। तो प्रश्न नंबर 70 का विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि अधिहरि का अलौकिक विग्रह क्या है। ऑप्शन 1 दिया है कि हरि डी अधि, यानी ये हरि शब्द है, इसके साथ ये डी प्रत्यय लगा हुआ है और अधि उपसर्ग है। तो हरि शब्द में डी प्रत्यय के साथ अधि उपसर्ग है, हरि शब्द में सु प्रत्यय के साथ अधि उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हरि शब्द में डष्ट प्रत्यय के साथ अधि उपसर्ग है और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि हरि शब्द में अम प्रत्यय के साथ अधि उपसर्ग है। तो इसमें डस प्रत्यय के साथ अधि उपसर्ग नहीं होगा, सु प्रत्यय के साथ अधि उपसर्ग नहीं होगा, अम प्रत्यय के साथ भी अधि उपसर्ग नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 71 में विकल्प नंबर हमारा 1 हो जाएगा कि अधिहरि में हरि शब्द के साथ डी प्रत्यय और अधि उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 71 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा क्या है। समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा क्या है। पहला ऑप्शन दिया है नपुंसक, दूसरा दिया है अव्ययी भाव, तीसरा दिया है उपसर्जन और चौथा दिया है कि उपसर्ग। तो नपुंसक नहीं होगा और अव्ययी भाव ये समास होगा, इसमें संज्ञा पूछ रहा है तो ये भी कट जाएगा। और उपसर्ग जो होता है कि उपसर्ग उसे कहते हैं कि धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो शब्द के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दें तो वो उपसर्ग कहलाते हैं।
तो प्रश्न बच जाता है हमारे पास एक ही विकल्प बच जाता है, विकल्प नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 72 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा है तो उपसर्जन होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि प्रतिपदिकार्थ मात्र में विभक्ति होती है। पहला ऑप्शन दिया है प्रथमा, दूसरा ऑप्शन दिया है तृतीया, तीसरा ऑप्शन दिया है चतुर्थी और चौथा ऑप्शन दिया है षष्ठी। तो एक सूत्र है कि प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रतिपादिक हो या प्रतिपदिकार्थ हो, लिंग हो, परिमाण हो या वचन हो, इन चारों में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 73 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि प्रतिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74 को। अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का क्या कारण है? पहला ऑप्शन दिया है कि कर्तिकारक है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि लिंग मात्राधिक्य, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिपदिकार्थ मात्र और चौथा ऑप्शन दिया है कि वचन मात्र। तो इसमें हम देखेंगे कि अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण पूछ रहा है तो कर्तिकारक नहीं होगा, लिंग मात्राधिक्य नहीं होगा, वचन मात्र नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा कि प्रतिपदिकार्थ मात्र, अर्थात अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण जो है तो प्रतिपदिकार्थ मात्र है। तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि प्रतिपदिकार्थ मात्र। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को कि कृष्ण में प्रथमा विभक्ति का क्या कारण है? पहला ऑप्शन दिया है कि लिंग मात्राधिक्य, दूसरा दिया है परिमाण मात्र, तीसरा दिया है प्रतिपदिकार्थ मात्र और चौथा दिया है कि वचन मात्र। तो इसमें भी हमारा क्या होगा कि लिंग मात्राधिक्य नहीं होगा, परिमाण मात्र नहीं होगा, वचन मात्र नहीं होगा। विकल्प नंबर हमारा 3 ही सही हो जाएगा कि प्रश्न नंबर 75 में विकल्प 3 सही हो जाएगा कि प्रतिपदिकार्थ मात्र। कृष्ण में प्रथमा विभक्ति का कारण जो है तो प्रतिपदिकार्थ मात्र है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि परिमाण मात्र में विभक्ति होती है। पहला ऑप्शन दिया है पंचमी, दूसरा दिया है द्वितीया, तीसरा दिया है तृतीया और चौथा दिया है कि प्रथमा। तो आगे प्रश्न नंबर 73 में हम लोगों ने देखा कि प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात कि प्रतिपदिकार्थ हो, लिंग हो, परिमाण हो और वचन हो, इन चारों में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 76 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है कि तट, तटी, तटम में प्रथमा विभक्ति का कारण है। पहला ऑप्शन दिया है लिंग मात्राधिक्य, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रतिपदिकार्थ मात्र, तीसरा ऑप्शन दिया है वचन मात्र, चौथा ऑप्शन दिया है परिमाण मात्र। तो तटः, तटी, तटम में प्रथमा विभक्ति का कारण है तो लिंग मात्राधिक्य। इसमें प्रतिपदिकार्थ मात्र नहीं है, परिमाण मात्र नहीं है और वचन मात्र भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 77 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि लिंग मात्राधिक्य। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि इष्टुत्व विधायक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया स्तो, इष्टुना, इष्टु, दूसरा ऑप्शन दिया इष्टुना, इष्टु, तीसरा दिया है स्तोकांतिक दूरार्थ
कृच्छाड़िकक्तेन। और चौथा ऑप्शन दिया है पंचमया स्तोकधिव्यः। तो इश्चुत विधायक सूत्र जो है तो इस्तो इश्चुनो इश्चु है। तो प्रश्न नंबर 78 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि इस्तो इश्चुना इश्चु तो विधायक सूत्र है। अब देखें प्रश्न नंबर 79 को। तो 79 कह रहा है कि इस्तो इश्चुना इश्चु इस सूत्र में कुल कितने पद हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि द्विपद है, तीसरा ऑप्शन दिया है एकम पदम, दूसरा ऑप्शन दिया है एकम पदम और तीसरा ऑप्शन दिया है त्रिपदम और चौथा ऑप्शन दिया है अपदम। तो इस्तो इश्चुना इश्चु सीधे ही 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि इस्तो इश्चुना इश्चु में त्रिपदम अर्थात 3 पद होते हैं। तो प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखें तो ऑप्शन दिया इस्तो इश्चुना इश्चु, यहाँ इस्तो पद में विभक्ति है। प्रश्न नंबर 80 ये आज के हमारे इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें और जो भी इसमें गलतियां हैं कमियां हैं आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यानी कि आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कमेंट हमें कर सकते हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई दिया जाता है। तो अब इसमें हम देखें प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि इस्तो इश्चुना इश्चु, यहाँ इस्तो पद में विभक्ति है। तो इस्तो पद में जो हमारी विभक्ति है तो पहला ऑप्शन दिया है कि पंचमी, दूसरा ऑप्शन दिया है षष्ठी और तीसरा ऑप्शन दिया है सप्तमी और चौथा दिया है कि द्वितीय। तो इश्चु इस्तुना इश्चु में जो हमारी विभक्ति है तो वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। तो प्रश्न नंबर 80 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि षष्ठी। एक बार पुनः यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अब इसी के भाग 3 में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।